प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। वैदिक ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह माना जाता है, जिसका परिणाम अधिकतर नकारात्मक ही होता है। परंतु ज्योतिष शास्त्र की माने तो राहु जिस स्थान व ग्रह के साथ बैठता है वह उसके अनुरूप ही फल देता है। यानी कि पापक के साथ अशुभ व शुभ के साथ सकारात्मक फल देता है राहु। कई मत है कि यह एक निष्पक्ष ग्रह है। ऐसे में राहु की महादशा चलना कई मायनों में शुभ व अशुभ परिणाम देने वाला बन जाता है। इसके साथ यदि किसी अन्य ग्रह की अंतर्दशा चले तो परिणाम उसी के अनुरूप मिलते हैं। इस वीडियो में हम राहु का महादशा कितने वर्ष तक चलता है, राहु के महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का क्या परिणाम जातक के जीवन में मिलता है, विस्तार से जानेंगे। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, पूर्ण देखिए तथा अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। राहु का महादशा 18 वर्ष तक चलती है। राहु एक छाया ग्रह है और इसे नकारात्मक माना जाता है। हालांकि इसकी दशा जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय जातक आत्मनिर्भर होने के लिए ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करते हैं, अपने स्वयं के पैरों पर खड़े होते हैं और स्वयं के प्रयासों से एक छवि बनाते हैं। राहु निर्णय लेने की एक नई क्षमता देता है। हालांकि यह भ्रम का ग्रह भी है। दशा के दौरान यह आपकी कल्पना के साथ खेलता है। जीवन के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कैरियर, विवाह और परिवार में बहुत भ्रम पैदा करता है। इस अवधि के दौरान जीवन में एक प्रकार की बेचैनी बनी रहती है। स्वास्थ्य मुद्दे भी पैदा करता है। ज्यादातर अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप सकारात्मक स्तर पर राहु महादशा जातक को अधिकार और शक्ति भी दे सकती है। सरकारी क्षेत्रों में लाभ और वृद्धि भी संभव है, लेकिन जन्म कुंडली में इसके स्थान पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आइए अब हम जानते हैं कि राहु के महादशा में अन्य ग्रहों का अंतर्दशा का क्या परिणाम मिलता है जातक को। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल। सूर्य और राहु एक दूसरे के लिए अयोग्य है, इसीलिए कुछ समस्याएं अभी भी इस दशा में बनी रहती है। प्रभाव काफी हद तक सूर्य ग्रहण की तरह होता है। कैरियर में जातक बहुत अधिक तनाव का अनुभव कर सकता है। इस अवधि के दौरान एक स्थानांतरण भी संभव है। इस अवधि में स्वास्थ्य भी खराब होता है और जातक मानसिक स्तर पर अकेला महसूस करता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र का मत है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति सकारात्मक है तो यह दशा जातक के लिए नाम और प्रसिद्धि भी दिलाती है। उसे विदेश यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। यह व्यक्ति को मजबूत और साहसी भी बनाता है। ऐसे में जातक सफलता पाने के लिए जीवन में जोखिम उठाने लगते हैं। सरकार से समर्थन भी संभव है, जो जीवन में महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है। कुल मिलाकर यह विकास की अवधि है, लेकिन कुछ सामयिक बाधाओं के साथ। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल। चंद्रमा मन और भावनाओं को प्रभावित करता है और जब यह राहु द्वारा पीड़ित होता है तो जातक बेचैनी और चिंता महसूस कर सकता है। इस अवधि के दौरान मानसिक तनाव, भ्रम और अवसाद बने रहते हैं। जातक तर्क और प्रियजनों के साथ संघर्ष करने की प्रवृत्ति विकसित करता है।
जब आप सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती है। जातक भी पेशेवर मोर्चे पर समर्थन की कमी को देखते हैं। इस दौरान किसी भी बड़े फैसले से बचना चाहिए। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फल। राहु में मंगल की अंतर्दशा भी अधिक सकारात्मक नहीं है, क्योंकि यह आपकी आक्रामक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कानूनी मुद्दों और दुर्घटना की संभावना इस अवधि के दौरान बनी रहती है, इसलिए सावधानी बरती जानी चाहिए। यह दशा कई बार धन और स्थिति की हानि भी करता है। पति या पत्नी और परिवार के साथ अक्सर विवादों में रहता है। जब आप इस अवधि के दौरान कड़ी मेहनत करेंगे तो परिणाम उम्मीद के मुताबिक न मिलने की अधिक संभावना होती है। यह दशा जीवन में एक नकारात्मक अवधि को बढ़ाता है, लेकिन आमतौर पर कोई कठोर क्षति नहीं होती है। हालांकि आपको दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा का फल। यह अपेक्षाकृत सकारात्मक अवधि है, क्योंकि जातक करियर के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन करता है। कार्य के मामले में पदोन्नति और व्यावसायिक मामलों में वृद्धि की संभावना बहुत अधिक है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती है। जातक इस अवधि के दौरान अपने वाहन के आराम का आनंद लेते हैं। यह शिक्षा के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी एक सकारात्मक दशा है। बुद्धि में सुधार होता है, जो जीवन में सही चुनाव करने में मदद करता है। बुध की उपस्थिति मुसीबतों से बाहर आने में मदद करती है। इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति में भी सुधार होता है। राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा का फल। यह दशा समय स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सुधार लाता है। बृहस्पति की लाभकारी उपस्थिति के कारण इस अवधि के दौरान जातक को बहुत प्रसिद्धि और स्थिति मिलती है। एक नई ऊर्जा मूल भावना को पराजित करने और प्रयासों में सफल होने के लिए आपकी आत्मा में प्रवेश करती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो करियर में वृद्धि, पदोन्नति और रिश्तों में वृद्धि का कारण बन सकता है। आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए भी यह एक अच्छी अवधि है। अगर इस अंतर्दशा के दौरान शादी हो रही है तो जातक को दूसरी जाति के व्यक्ति को चुनना पड़ता है। विदेश में रहने वाले लोग भी इस अवधि के दौरान अपनी जन्मभूमि में वापस आ जाते हैं। यदि नकारात्मक है तो यह दशा कानूनी समस्याओं, जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, धन की हानि, करियर में गिरावट और जीवन साथी से अलगाव की ओर ले जाता है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल। राहु में शुक्र के अंतर्दशा नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करता है। मूल रूप से अंत में बाधाओं और कठिनाइयों से उबारता है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी जीवन में बनी हुई रह सकती है। जातक विवाहित जीवन में कुछ सुधार का अनुभव कर सकता है। शुक्र यहाँ जातक को भौतिक सुख सुविधाओं, वाहन और विलासिता के मामलों से संपन्न करता है। जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए जातक जीवन में कड़ी मेहनत करता है। इस अवधि के दौरान पदोन्नति भी संभव है। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा का फल। वैदिक ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों को क्रूर ग्रह माना जाता है, इसलिए इस अंतर्दशा के दौरान जीवन में नकारात्मकता और चुनौतियां बनी रहती है। इस अवधि के दौरान करियर में बाधाएं भी महसूस की जा सकती है। जातक अपनी स्थिति खो सकता है,
धन हानि और बदनामी झेल सकता है। यह दशा रिश्तों और स्वास्थ्य के मुद्दों, दिल की समस्या या दुर्घटनाओं का भी योग बनाता है। इस अवधि के दौरान पति पत्नी के संबंध भी कमजोर हो जाते हैं। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल। यह अंतर्दशा करियर और व्यवसाय में अचानक वृद्धि और मुनाफा देता है। जीवन में खुशी के आने का रास्ता भी बनाता है। इस अवधि के दौरान जातक में आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति झुकाव भी बढ़ता है। इस अवधि में जातक को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इच्छा शक्ति और साहस को भी बढ़ावा मिलता है और आपको विपक्ष को हराने की शक्ति मिलती है। यदि यह दशा नकारात्मक है तो यह भ्रम, अभद्रता, धन हानि और करियर में गिरावट का कारण बन सकता है। पारिवारिक मामलों में समस्याएं और जीवन में असफलताएं जातक को दुख दे सकती है। राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा का फल। दोनों ही छाया ग्रह है, इसलिए इस दशा को ज्योतिष में सकारात्मक नहीं माना जाता है। खासकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक स्वास्थ्य जटिलता के निदान के साथ समस्या जातक को परेशान रखती है। वित्तीय स्थिति भी इस अवधि के दौरान अस्थिर रहती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो ये ग्रह रिश्तों में परेशानी भी पैदा करते हैं। जातक प्रियजनों से अलग होने की भावना का अनुभव करते हैं। इस दशा के दौरान जातक को आग, जहर, संक्रमण से बचना चाहिए। हथियार से स्वयं को दूर रखना चाहिए। यह अवधि करियर के मामलों में बदनामी और नुकसान भी ला सकती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दें तथा हमारे इस YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड, व्रत पर्व संबंधित शास्त्रोक्त वीडियो आपको सदैव प्राप्त होता रहे। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।